आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारत का इतिहास कक्षा 12 का अध्याय फर्स्ट। ठीक है, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये लेसन का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और 1856 में लाहौर में किसका कार्य चल रहा था? रेलवे लाइन का। ठीक है, लाहौर में रेलवे लाइन का कार्य किसके निर्देशन में हो रहा था? बर्टन बंधुओं के। वीडियो पूरा देखना है और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, किसके निर्देशन में 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई? कनिंघम के। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक किससे बनाया गया था? जॉन मार्शल को 1904 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में कितने हड़प्पा स्थल पर उत्खनन किया गया था? किसने हड़प्पा स्थल पर उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने। 1922 में राखलदास बनर्जी ने कहाँ उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था? कहाँ किया था? मोहनजोदड़ो में। सबसे पहले किस स्थान को खोजा गया था? हड़प्पा को। सिंधु घाटी को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अवशेष सिंधु नदी और सरस्वती नदी के क्षेत्रों में पाए गए हैं। प्राचीन काल में कौन सा नदी लोगों के जीवन का आधार थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है हिमालय की शिवालिका पहाड़ियाँ। वो वहाँ से पहले निकलती है। कहाँ से? हिमालय की शिवालिका पहाड़ियों से। सरस्वती नदी की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? लंबाई तो थी 1600 किलोमीटर और चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। किसने सरस्वती नदी की खोज के लिए 400 किलोमीटर की 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी? डॉक्टर वी.एस. वाणगकर। डॉक्टर वी.एस. वाणगकर। सिंधु सभ्यता में दुर्ग में कौन निवास करता था? राजा, पुरोहित व अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो निवास करते थे। सिंधु सभ्यता में सड़कों की चौड़ाई देखी गई है। कितनी देखी गई है? 3 से 34 फीट। 3 से 34 फीट। सिंधु घाटी सभ्यता में गलियों की चौड़ाई कितनी होती थी? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। और कालीबंगा में सड़कें चौड़ी है। कालीबंगा में कितनी सड़कें हैं जो कितनी चौड़ी है? 1.8 और उसके बाद 3.6, 5.4 और 7.5 मीटर। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों की आकृति का अनुपात है 1:2:4। 1:2:4 कितना है? 1:2:4 है। सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्य ईंट अनुपात होता था 7:5 या 15:30। 7:5, 7.5। और सिंधु घाटी सभ्यता में परकोटे के लिए ईंट का आकार होता था 10, 20 और 40। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त काल में मूर्ति की ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मोहरों से कितने लेख प्राप्त हुए हैं? 2500। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख कितने अक्षरों का है? 17 अक्षरों का है सबसे लंबा अभिलेख है जो। और मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार का आकार है 29 है 36 फिर 8 फीट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए विशाल स्नानागार का आकार है 75.71 और उसके बाद 15.23 मीटर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार का क्षेत्र है 55 और 43 मीटर। 55 से 43 मीटर। धोलावीरा के उपकरण से कितने जलाशय प्राप्त हुए? 16। कितने जलाशय प्राप्त हुए हैं? 16। धोलावीरा में बने दुर्ग में दक्षिण दिशा में जो जलाशय बनाया है उसका आकार है 95 और 11.4 मीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा,
214.36 मीटर, 214.36 मीटर। लोथल से प्राप्त हुआ पक्की ईंटों के ढांचे को किसने गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड कहा है? एस राव ने। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड का आकार कितना था? 214 मीटर और 36 मीटर। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त खोपड़ी जिसमें 6 छेद मिले हैं वह किसके प्रमाण हैं? शल्य चिकित्सा के। डॉक्टर B.S. बांकणकर के अनुसार किस नदी के तट पर अनेक स्थानों पर घोड़े की अस्थियां मिली है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, और वो कहाँ से मिली है? सरस्वती नदी। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की कितनी मोहरें मिली हैं? 24 प्रकार की मोहरें मिली हैं। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 21। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 21। वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, क्या कहलाती थी? सबसे छोटी इकाई राजनीतिक इकाई गुरुकुल कहलाती थी। वैदिक काल में सबसे राजनीतिक छोटी इकाई कुल कहलाती थी। सबसे बड़ी इकाई होती थी वो क्या कहलाती थी? राष्ट्र। और कुल का मुख्य क्या किस नाम से जाना जाता था? कुलूप। कुल का मुख्य किस नाम से जाना जाता था? कुलूप। ग्राम का मुख्य क्या कहलाता था? ग्रामणी। और विष का अधिकारी क्या कहलाता था? विषपति। जन का मुख्य क्या कहलाता था? गोप। राष्ट्र का मुख्य राजा। और ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का वर्णन मिलता है जिससे किस नाम से जाना जाता है? 10 राज्य युद्ध। किसने 10 राजा का युद्ध लड़ा? भरत जन का राजा सुदास का रावी नदी के तट पर 10 राजाओं से युद्ध हुआ। इसमें सुदामा की विजय हुई। इसमें सुदास की विजय हुई। 10 राजा युद्ध का कारण था विश्वामित्र पुरोहित पद से हटाकर विशिष्ट को पुरोहित बनाना। महाभारत काल में मंत्री परिषद के कितने विभाग थे? 8। भारत में किस काल से जन बसना शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल से। जन के समय को कहा जाता था जनपद। और बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है? अंगुत्तर निकाय में उसकी 16 महाजनपद है, देख लेना। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ठीक है। और कितने राज्य में गणतंत्र व्यवस्था मिलती है? 10। जिन स्थानों पर सभा की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? संस्थानागार। संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था कौन करता था? सदस्यों को निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था कौन करता था? आसन पत्रापक नामक अधिकारी। संस्था के अधिवेशन में गणपूर्ति को कहा जाता था कोरम। ठीक है। किसने कहा है कि मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत है? कर्नल अलकाट ने। किसने कहा है? कर्नल अलकाट ने। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को कहा जाता था? द्वीपांतर। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अर्थवेद में। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? अल-मसूदी। कौन है? अल-मसूदी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 1557 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक है राजा भोज। ऋग्वैदिक कार्यों का भौगोलिक क्षेत्र था दोआब प्रदेश। सिंधु सरस्वती सभ्यता से विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? धोलावीरा से। ठीक है। ओके दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक।